नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था फीडबैक सिस्टम के बारे में। फीडबैक सिस्टम, उसको एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फीडबैक सिस्टम हमने बताया था कि अ फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स। ये घटनाओं का एक ऐसा चक्र होता है इन विच द स्टेटस ऑफ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, इवेल्युएटेड, चेंज्ड, रीमॉनिटर्ड एंड रीइवेल्युएटेड एंड ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है। ठीक है। फिर मैंने बताया था इसमें इस फीडबैक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका होता है एक रिसेप्टर सेल होता है, दूसरा कंट्रोल सेंटर होता है और तीसरा इफेक्टर सेल होता है। अगर आपको मेरी ये क्लास देखनी है तो इसका डिटेल इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा करके इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पिछली क्लास में हमने बताया था हमारा जो फीडबैक सिस्टम होता है वो 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमने आपको बताया था कि अगर वह सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल्ड कंडीशन को, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, या हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको अगर निगेट करने का काम करता है यानी कम करने का काम करता है तो वो सिस्टम हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आता है। और अगर इन्हेंस करने का काम करता है तो वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम जितने भी आपके फीडबैक सिस्टम होते हैं वो यही नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिवर्सेस अ चेंज इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब जो भी हमारा कंट्रोल्ड कंडीशन है उसमें जो भी चेंज होते हैं उसको वापस रिवर्स कर देता है। ये हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे। हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज बीपी? ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है, इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हिच इज एक्सल्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स, जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें हमारा ब्लड जो है बहता है, हार्ट उसको पंप करता है और वो ब्लड जो है, जो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये बढ़ता कब है? जब आपका, अगर हमारा हार्ट का बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट या हार्ट रेट आपका अगर बढ़ता है तो इसकी वजह से बीपी भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब जब बीपी बढ़ गया तो इसमें फिर इसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या काम करता है? हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। इसमें होता क्या है? कोई भी स्टिमुलस, इसके लिए क्या होता है? सबसे पहले हमने बताया था आपको फीडबैक सिस्टम में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और एक इफेक्टर होता है। यहाँ पर रिसेप्टर क्या होता है? हमारी जो धमनियाँ यानी आर्टरीज होती हैं उसमें बहुत सारे आपके रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि प्रेशर को मेज़र करने का काम करती हैं, यानी प्रेशर, इनका दबाव जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेज़र करने का काम करती हैं। उनको बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है। बैरो रिसेप्टर, बैरो शब्द आपका जो है प्रेशर से रिलेटेड होता है, इसीलिए इन रिसेप्टर्स को हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे जो स्टिमुलस जनरेट होता है, बीपी अगर आपका बढ़ गया, बीपी क्यों बढ़ा? क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा, इससे स्टिमुलस जनरेट हुआ। उस स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? आपके बैरो रिसेप्टर ने रिसीव किया। और ये तुरंत बैरो रिसेप्टर क्या करता है? ये एक सेंसरी रिसेप्टर होता है। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर होता है जो कि जुड़ा होता है हमारी नर्व की एंडिंग्स पर। इससे जो नर्व्स जुड़ी होती हैं उनको सेंसरी नर्व्स या अफरेंट नर्व्स कहते हैं। ठीक है। तो ये अफरेंट नर्व्स या सेंसरी नर्व्स के थ्रू तुरंत उसमें इनपुट बैरो रिसेप्टर भेजता है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स।
नर्व इम्पल्स के फॉर्म में आपका इनपुट देता है ये बैरो रिसेप्टर। किसके थ्रू? जो नर्व होती है जिसके थ्रू ये जनरेट करता है। और ये नर्व इम्पल्स हमारी जो होती है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाती हैं? हमारे कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इस बैरो रिसेप्टर के द्वारा जो नर्व इम्पल्स भेजता है उसको ये इवेल्युएट करता है, उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रीट करता है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है या कह दें कि किसी ऑर्गन को यह तुरंत आदेश इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स भेजता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में यह एक आउटपुट आपका प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका अब यहाँ पर जो नर्व्स इस सिग्नल को ले जाती हैं उनको हम इफरेंट नर्व्स कहते हैं। यहाँ पर बैरो रिसेप्टर से जो नर्व इम्पल्स बनी इसको ब्रेन तक लाने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको हम अफरेंट नर्व कहते हैं। और जो ब्रेन से जो आदेश ले जाती हैं कहाँ तक? इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाती हैं, इन नर्व्स को हम इफरेंट कहते हैं। इफरेंट नर्व्स कहते हैं। अफरेंट नर्व्स को ही हम सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। इनको हम सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। और इफरेंट नर्व्स को आपका मोटर नर्व भी कहते हैं। मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है जो नर्व इम्पल्स रिसीव करता है इस सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व से, उसको तुरंत इंटरप्रीट करता है, एनालाइज करता है और तुरंत एक आदेश देता है आउटपुट के फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, जो कि इफरेंट नर्व या मोटर नर्व से होते हुए तुरंत हमारे कहाँ पर जाती है? इफेक्टर पे, है ना भाई। ये हमारा रिसेप्टर हो गया, ये कंट्रोल सेंटर, फिर इफेक्टर। इफेक्टर यहाँ इस ब्लड प्रेशर के केस में कौन होता है? हमारा हार्ट होता है। ये तुरंत आदेश देता है हार्ट को। हार्ट को आदेश क्या देता है कि आप अपना हार्ट बीट का रेट कम कर लीजिए। जब ये हार्ट बीट का रेट कम कर लेता है तो रिस्पांस क्या मिलता है? हमारा ये बीपी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रिस्पांस हमारा क्या मिलता है? ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इस तरह से इसका होम्योस्टैसिस, जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल्ड कंडीशन है, इसका होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप लोग जानते होंगे 120/80 होता है ना, 120/80 ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें से कोई भी, चाहे सिस्टोलिक चाहे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कोई भी जो है बढ़ता है, तो इसी तरह से ये एक साइकिल आपकी चलती है और हार्ट बीट को कम कर दिया जाता है और बीपी हमारा घट जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया? इसने इस सिस्टम के थ्रू क्या किया? हार्ट बीट को घटाया और बीपी हमारा घट के नॉर्मल रेंज में आ जाता है और हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो आप बताइए आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।